नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मौर्य है। आज मैं आप लोगों को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, लेकिन अभी मैं आप लोग को एक बार फिर से जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ही स्मॉल और नेगेटिव होती है, और इनकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। और जब भी आप किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो आप दे फील सम रिपल्सन, और जब भी इनको मैग्नेटिक किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में कुछ फिगर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो 4 फिगर्स है इन्हीं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में जब रखे जाते हैं तो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे 4 फिगर है, चारों फिगर का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फिगर नंबर 1 से। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जो मैग्नेट का पोल है, तो ये पोल को ये जो हमारा मैग्नेट है उसको आप ये समझिए यू शेप का इस तरीके से एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ एंड ये है, साउथ एंड ये है। क्लियर? तो मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो ये कंप्लीट एक मैग्नेट है। तो अगर ये मैग्नेट है तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। ठीक, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से जो है तो उसकी डायरेक्शन ये है, इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। तो अगर हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनी हुई किसी रॉड को इस मैग्नेट के बीच में हम फ्रीली हैंग करें, ये जो हमको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनी हुई एक रॉड है जो कि हैंग कर रही है इस मैग्नेट के बीच में। तो जब भी हम किसी इस तरीके के डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी हुई रॉड को फ्रीली हैंग करते हैं तो इस जो रॉड की एक्सिस होती है वो अलाइन हो जाती है जो मैग्नेट है उसकी फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रॉड की एक्सिस ये है और जो हमारा मैग्नेट का फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो जो रॉड अलाइन हुई है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक फीचर कि जब भी हम किसी मैग्नेट के बीच में किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड को लटकाते हैं फ्रीली, तो ये इसकी जो एक्सिस होती है वो अलाइन होती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक, दूसरा फीचर क्या है कि मान लो कि कोई डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जिसको यू शेप की ट्यूब में रखा हुआ है। तो पहले तो ये दोनों सेम लेवल पे ही रहे होंगे, लेकिन अगर हम इस यू शेप की जो ट्यूब है जिसमें कि हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को फिल किए हुए हैं, अगर इसके एक एंड को हम एक चुंबक जो कि यू शेप का मान लीजिए ऐसे चुंबक रहा होगा उसके एक एंड पे चुंबक रखते हैं, मैग्नेट रखते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि उस एंड का जो फ्लूइड होता है डायमैग्नेटिक फ्लूइड, वो थोड़ा उसका लेवल सेकंड वाले एंड से थोड़ा लोअर होता है। कहने का मतलब जिस एंड पे आप मैग्नेट रखते हैं उस एंड का फ्लूइड का लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है। ये हो गया सेकंड फीचर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तीसरा क्या है, मान लीजिए कांच की कोई ये प्याला बोल लीजिए, बर्तन बोल लीजिए, जिसमें कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फ्लूइड फॉर्म में रखा हुआ है। तो जब भी हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो होता ये है कि ये अट्रैक्ट होता है उस पार्ट की तरफ जहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी लोअर होती है। मतलब जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जहाँ पे लोअर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उस साइड में ये अट्रैक्ट होते हैं।
तो जैसे हम मान लीजिए कि ये हमारा एक मतलब मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। इस मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में एक हम कांच का बर्तन लिए हुए हैं जिसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, रखा हुआ है। तो हमको देखने को क्या मिल रहा है फिगर से अगर हम देखें तो इसमें हमको ये फ्लूइड जो है यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे इकट्ठा हुआ, बीच में दबा हुआ है। फ्लूइड जो है बीच में दबा हुआ है। तो जैसा कि हम बताया कि हमारा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उस तरफ आकर्षित होता है जहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे बहुत नज़दीक हैं। तो इनकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है फील्ड की वो सेंटर में है। तो सेंटर में मैक्सिमम इंटेंसिटी इधर है, तो फ्लूइड अट्रैक्ट किधर होंगे, जहाँ पे इंटेंसिटी लोअर होगी। तो ये एंड जो नॉर्थ एंड जो मैग्नेट का नॉर्थ एंड है और साउथ एंड है, इधर जो है इंटेंसिटी लो है, तो ये जो है फ्लूइड इधर को अट्रैक्टेड है, और बीच में इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो यहाँ पे हमको जो है डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। और हम अगर फोर्थ केस में देखें तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम मैग्नेट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिए, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस मैग्नेट के बीच में इतना थोड़ा सा था, अगर इसमें देखें तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम मैग्नेट के पोल्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ा दें, और तो देख रहे हैं कि जो हमारा फ्लूइड है उस सेंटर पे जो है एकोमुलेटेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो इंटेंसिटी है वो बीच में सबसे कम हो गई है। तो इसीलिए जो हमारा फ्लूइड है, डायमैग्नेटिक फ्लूइड है, वो बीच में एक्युमुलेटेड है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो लोअर इंटेंसिटी वाले पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि बीच में इंटेंसिटी कम है, तो हमारा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बीच में एक्युमुलेटेड है। तो ये था हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो कि हमने आप लोग को बताया। दोस्तों आप लोग वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा था, और अगर कोई इम्प्रूव करने के लिए कुछ है तो आप प्लीज़ सजेशन दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।